के रूप में संत कबीर साहब की वाणी को श्रवण किए और गुरुवाणी के रूप में संत सदगुरु महाराज के वाणी को श्रवण किए। आज का प्रतिपाद्य विषय है ईश्वर स्वरूप और उनकी हम प्राप्ति कैसे करेंगे। पुराइन सघन ओट जल बेगी न पाइए मर्म, माया छिंद न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। जिस प्रकार पुराइन से जल ढका हुआ हो और बड़े वेग से तेज से चलने वाला व्यक्ति को कोई व्यक्ति उधर से पूछे कि आप तालाब के नजदीक से आए, क्या आप बता सकते हैं उसका पानी कितना गहरा है, गंदा है या निर्मल है, बता सकते हैं? तो वह व्यक्ति कहते नहीं। ठीक उसी प्रकार से उस परमात्मा के विषय में जो हम लोग जानने के लिए आज वेद मंत्र का आदि शास्त्रों का सहारा लेते हैं, यह उसी प्रकार की ज्ञान है जिस प्रकार से पुराइन से लदे हुए हैं और माया से जकड़े हुए यह संसार है। पर इस संसार में हमें भी रहना है और हमें इस संसार में ही रह करके उस परमात्मा को जानना है। तो वह जानेंगे कैसे? तो उसको जानने के लिए, उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए पहले बुद्धि योग करना चाहिए। और बुद्धि योग का मतलब सत्संग होता है। और सत्संग में आने के बाद जब वह सत्संग को सुनते हैं तो सत्संग में क्या बताया जाता है? तो सत्य क्या है? सत्य एक जीवात्मा है, दूसरा सत्य ईश्वर परमात्मा है। इस सत्य से जो जीवात्मा सत्य, हम आप फलाना और फलानी जो मान करके बैठे हैं, यह सत्य नहीं है। सत्य सोई जो बिन से नाही, जो इस 3.5 हाथ के शरीर में आप रहते हैं, यह रहने का आपका घर है और आप जीवात्मा हैं। आप इस शरीर में रहते हैं। इस शरीर में परमात्मा भी रहता है, पर हम आप उसे नहीं जान पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह बना, बहु शास्त्र कथा कंकारो मंथन वृत्तैव किल अनवष्टव्यम प्रयत्नं ज्योतिरारंतरम। भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमंत, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मतने से तुम्हें क्या लाभ? अगर तुम परम ज्योति को जानना चाहते हैं तो यत्नवान प्रयत्नशील होकर के तुम अपने अंदर में उस ज्योति का तुम खोज करो। हम लोग जिस भी शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, जिस भी पुराण को पढ़ना चाहते हैं, चाहे शिव पुराण की को पढ़ेंगे तो उसी में शिव की महत्ता, शिव से ही सारा सृष्टि का संचार हुआ है, शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु का उत्पत्ति हुआ है। अगर ब्रह्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मा से ही सारा सृष्टि का उत्पत्ति हुआ है। और अगर शिव पुराण पढ़ेंगे, आदि जितने भी पुराण हैं, सबों को आप पढ़ने का कोशिश करेंगे, सब में वही बात बताया गया। सब में अपनी अपनी महत्ता बताई गई है, पर ईश्वर सबसे बड़े कौन है और वह कहाँ मिलेगा, उसके विषय में हमें जानना है। उसके विषय में जानने के लिए कहते हैं कि पहले बुद्धि योग करना होगा। और बुद्धि योग का मतलब सत्संग। और जब यह सत्संग में हम आएंगे तो उसे बताया जाता है कि आप सत्य हैं, जो विनाश नहीं होता आपका। आप तो जीवात्मा हैं, आप जन्मने और मरने वाला नहीं है, आप मरण धर्मा नहीं है, आपका शरीर यह मरण धर्मा है और आप
इस शरीर में रह करके उसे जानना है, उस परमात्मा को जानना है। तो उसको जानने के लिए हमें कहाँ जाने की जरूरत है? जो सत्य स्वरूप परमात्मा को जानता है उसका नाम संत सद्गुरु होता है, उसी का नाम संत सद्गुरु है। उनके पास जब आएंगे, उनके पास जब जाएंगे तो आपको वह वहां भी अकेले में भी एकांत में भी वही सत्संग सुनाएगा। वह यह जो एक प्रकार का अभी सत्संग सुन रहे हैं यह बाहरी सत्संग है, एक नंबर का सत्संग है। आप इसमें से दूसरे में जाएंगे तो वह दूसरा और अंतःकरण में चलने वाले आपको ज्ञात बताएंगे, वह जो है दूसरे कैटेगरी में आता है। और फिर जब आप उत्तमाति उत्तम को आप जानना चाहते हैं तो कहते हैं आपको यह जो अवलंब मैं दे रहा हूं मानस जप का, यह एक थाती है, एक अवलंब है। जिस प्रकार से बच्चे को जब पैर हाथ चलना फिरना उसका शुरू हो जाता है तो 3 पहियों का गाड़ी लकड़ी का काट का बना हुआ उसको देते हैं, उसका सहारा लेकर के वह चलता। उसी प्रकार से हम जीव को भी संत सद्गुरु वह 3 पहियों वाला गाड़ी देता है। वह 3 पहिया वाला कौन सा गाड़ी है? मानस जप का, मानस ध्यान का और दृष्टि साधन का। मानस जप, मानस ध्यान एक ही बात आता है वेद मंत्र के द्वारा, और तीसरी पहिया की गाड़ी है वह सूरत शब्द योग की क्रिया। जब इस 3 पहिया की गाड़ी पर हम चढ़ेंगे तो उसका रथ का नाम है दृष्टि रथ। उस दृष्टि के रथ पर आप चढ़ेंगे और वह यात्रा तय करेगी। और कहाँ जाएगी वह दृष्टि की रथ की यात्रा? कहाँ जाती है? तो वह पहले अंधकार मंडल में, क्योंकि हम आप अंधकार में रहते हैं। जहां आप रहते हैं वहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी ना। आप रहते हैं अंधकार मंडल में, आंख बंद करके देखें तो वहीं से यात्रा शुरू होगी। आप अंधकार में बैठे हुए प्यारे, हम आप अंधकार में हैं। अंधकार में दोनों दृष्टियों की धार को जोड़ना होता है और एक नौक बना करके दृष्टि की रथ पर चढ़ना होता है। इस मन को आप हम मन के संयोग से मिल करके अभी मन के सहारा से सारा काम काज करते हैं। और वह कहते हैं दृष्टि की रथ पर आप चढ़ जाएं, और जब दृष्टि की रथ पर आप चढ़ेंगे आपका यात्रा शुरू होगा। बाहर में आप जितने भी भटकते रहेंगे यह सभी सार्थक के योग्य नहीं है, निरर्थक है, यह नाशवान है। पर आप शाश्वत और सत्य हैं। यह इंद्रियों का सहारा भी कहते हैं, इनका सहारा से आप बढ़ेंगे। आप यह अवलंब आपको दिया गया, आप आगे बढ़ेंगे। और जब दृष्टि रथ पर चढ़ेंगे, अंधकार की राशि में आप प्रवेश करेंगे तो आप अंधकार को देखते 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 वह अंधकार चकनाचूर हो जाता है, वह अंधकार भी फूट जाता है। और दूसरा है प्रकाश का, जिसको दृष्टि योग कहते हैं, ज्योति योग कहते हैं। उसको आप देखेंगे, वहां से यात्रा शुरू होगी। उसको भी तकतकी लगा करके आप देखते देखते आगे की यात्रा शुरू होगी आपकी। और वह कहे गए हुए 1-2 नहीं, कई एक हम आप वो दृष्टि के योग की क्रिया में जब प्रकाश में प्रतिष्ठित होने लगते हैं, उससे पहले जुगनू के तरह अंदर में 7 तिल वाले ऐसे जुगनू की तरह आपके सामने नाचता है। कौन? वह प्रकाश भी। वह प्रकाश की छटा 7 प्रकार से कहा गया है। कबीर साहब ने कहा 7 करोई मंगल गावे नाचे बालम खीरा। यह जीव को बालम खीरा कहा गया। और वह जीव वहां देखता है, क्या देखता है? वह चटकती हुई बिजली की भांति वह आता है। इस प्रकार से पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली चटके भोर का तार दिखाता है। साधक उसको देखता है, मनोयोग पूर्वक से वह एकाग्रचित होकर के वहां दृष्टि की सहारा से दोनों दृष्टि की नौक बना करके वहां बैठ करके वह देखते रहता है।